ये कहानी है तीन दोस्तों की, राम, श्याम और राजू। तीनों ही अच्छे दोस्त थे और तीनों ही बड़े घर के लड़के थे। राम के पिता सरपंच, श्याम के पिता कारोबारी और राजू के पिता बड़े ज़मींदार। बचपन से ही इनके माता पिता ने इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करा। इन्हें सब चीज़ बिना किसी मुश्किल और परेशानी के ही मिल जाती, चाहे कपड़े, चाहे पैसे, चाहे खिलौने। बचपन से ही इनके माता पिता इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते आ रहे थे। लेकिन राम, श्याम और राजू तीनों ही अपने माता पिता के प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। वो पूरे दिन घूमते, नशा करते और पूरी तरह अपने समय को बर्बाद करते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपने बच्चों को यूँ बर्बाद होता देख इनके पिताओं ने फैसला किया कि अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। और उन तीनों के पिताओं ने अपनी अपनी वसीयत में ये लिखा कि 1 साल के अंदर राम, श्याम और राजू को हमें 10 लाख रुपए लाके देने होंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, मेहनत से पैसे कमाएंगे और लाके देंगे। और इस बीच वो अपनी पहचान भी किसी को नहीं बता सकते कि वो सरपंच के बेटे हैं, कारोबारी के बेटे हैं या एक ज़मींदार के बेटे हैं। उन्हें अपने दम पर पैसे कमाने होंगे और 1 साल बाद 10 लाख रुपए हमें देने होंगे। और इस काम के लिए उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए गए ताकि उन्हें आसानी हो 10 लाख रुपए कमाने के लिए। पहले तो राम, श्याम और राजू बहुत खुश हुए कि अब वो आज़ाद हैं, उनके पास 5 लाख रुपए हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, ना कोई रोक टोक ना कुछ। जैसा मन आएगा वैसा घूमेंगे, वैसा नशा करेंगे और पूरी तरह मज़े करेंगे। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद उनके काफ़ी पैसे यूं ही खर्च हो गए। उन्होंने अपना समय और पैसे बर्बाद कर दिए। एक दिन राम, श्याम और राजू कहीं घूमने जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखी जो फूल बेच रही थी। वो तीनों उसे देखकर अचंभित हो गए कि इतनी छोटी बच्ची पढ़ती भी है और फूल भी बेचती है। वो तीनों उसके पास गए। उस छोटी बच्ची से कहा कि बेटी, ये तो तुम्हारी खेलने की उम्र है, तुम फूल क्यों बेच रही हो, जाओ जाकर खेलो। तब उस बच्ची ने जवाब देते हुए कहा कि अंकल, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी माता बीमार हैं, इसलिए मुझे फूल बेचने पड़ते हैं और अपनी माँ का इलाज कराना पड़ता है। ये सुनकर वो थोड़ा हिल गए और उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बच्ची को दिए। बच्ची ने कहा, अंकल, आप मुझसे मेरे फूल ले लो, क्योंकि अगर मैं फ्री में आपसे आपके पैसे लूँगी तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। उन्होंने वो सारे फूल लिए, उसे पैसे दिए और वापस चले गए। वो पूरी रात सो नहीं पाए। उनके जहन में वो बच्ची की बातें और कैसे वो फूल बेच रही थी वही घूम रहा था। तब उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अब अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और जो समय हमारे पास बचा है उसका सही इस्तेमाल कर कर 10 लाख रुपयों को इकट्ठा करेंगे और अपने माता पिता को देंगे। अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने मेहनत करना शुरू करा। और 6 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी पहचान बनाई और 6 महीने के बाद 10 लाख रुपयों के साथ वो अपने गांव में वापस आए। उन्होंने अपने पिताओं को 10-10 लाख रुपए दिए और माफ़ी मांगी। उनके पिताओं ने भी उन्हें माफ़ किया और वो अपने साथ साथ अपने पूरे गांव को तरक्की की ओर ले जाने लगे। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर समय हमारे हाथ से गया तो वो लौट कर नहीं आता। अगर हम अपने समय का सही से उपयोग करेंगे तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं।